दोस्तों, 10 नवंबर 2023 यानी धनतेरस के दिन अगर आप ये अचूक उपाय कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में धन और पैसों से घर भर देती है। दोस्तों, आप कम पैसे खर्च करके धनतेरस के दिन का ये महा उपाय करके अपने जीवन में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये दो उपाय को करते हैं तो घर से दरिद्रता दूर होती है। दिवाली के त्योहार की शुरुआत धनतेरस के दिन से होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन अगर आप नमक उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बना रहेगा। आमतौर पर धनतेरस के दिन इस सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं। धनतेरस पर नमक का उपाय बेहद खास माना गया है। इस दिन नमक के उपाय करने से घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। साथ ही धन्वंतरि देव की कृपा प्राप्त होती है और धन आने के नए रास्ते खुलने लगते हैं। आइए जानते हैं, यदि आप धनतेरस के दिन नमक के उपाय किस प्रकार किए जाते हैं। आपको भी ये उपाय करनी चाहिए अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं या आपके घर की तरक्की नहीं हो रही है तो आप इस उपाय को जरूर करें। इस वीडियो में हम आपको नमक के कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय बता रहे हैं जिसे यदि आप धनतेरस के दिन करते हैं तो आपके जीवन की सभी परेशानी दूर हो जाएगी। साथ ही आपके घर की तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। धनतेरस के दिन नमक का पैकेट खरीद घर में जरूर लाने चाहिए तो मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आपको धनतेरस के दिन एक बाल्टी पानी में एक चम्मच नमक डालकर धनतेरस के दिन पूरे घर में पोछा लगाएं। इससे घर की नकारात्मकता ऊर्जा के साथ राहु केतु का प्रभाव दूर हो जाता है और घर में माता लक्ष्मी आपके गरीबी झट से दूर कर देती है। कई लोग इस दिन नई झाड़ू तो खरीद कर लाते हैं, लेकिन अगर आप झाड़ू के साथ नमक खरीद कर लाते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। यदि आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई अनबन चल रही है, किसी प्रकार का तनाव है, तो रात में अपने कमरे में किसी भी कोने में थोड़ा सा सफेद नमक रख दें। इससे सारे लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे और आपके बीच आपसी प्यार और स्नेह बढ़ेगा। धनतेरस के दिन घर के उत्तर और पूर्व दिशा के कोने में एक शीशे की कटोरी में थोड़ा सा नमक डालकर रख देते हैं तो माता लक्ष्मी आपके हर परेशानी को झट से दूर कर देती है। धनतेरस के दिन आप घर के छोटे बच्चे को नमक वाले पानी से स्नान कराएं। इससे आपका बच्चा और घर किसी की बुरी नजर से बचा रहेगा। बच्चे की सेहत भी अच्छी रहेगी। यदि आपका बिजनेस फल फूल नहीं रहा है, लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो आप इस उपाय को करें। आपको मुट्ठी नमक को अपने हाथों में लें और उसे अपने सिर पर कम से कम 3 बार घुमाकर अपने दुकान के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से व्यापार में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगेगी। कि धनतेरस के दिन नमक का नया पैकेट जरूर खरीदना चाहिए। भोजन में उस नए पैकेट का ही उपयोग करना चाहिए। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन पूरे घर में नमक का पोछ लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप घर में सुख और शांति का माहौल बना रहता है। धनतेरस के दिन नमक खरीदकर घर लाने से धन लाभ होता है। घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कई लोग नमक को प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक नमक शुक्र और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में भूलकर भी नमक को लोहे या स्टील के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। माना जाता है इससे शुक्र और चंद्रमा का नकारात्मक असर परिवार के सदस्यों पर पड़ता है। नमक को कांच के बर्तन में रखना शुभ होता है। वास्तुशास्त्र में एक टोटका यह भी बताया गया है कि इस दिन लक्ष्मी गणेश और भगवान कुबेर की पूजा के बाद रात के समय 21 चावल के दाने लाल रंग के कपड़ा में बांधकर तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में कभी पैसों की कमी कभी नहीं होने देगी। दोस्तों, धनतेरस के दिन हल्दी के उपाय भी अच्छे परिणाम देते हैं। ऐसा माना जाता है कि पीले हल्दी के उपाय करने से जीवन में बड़ा बदलाव होते हैं। पीले हल्दी का प्रयोग अनुष्ठान आदि में करते हैं। दोस्तों, हल्दी के कुछ उपाय करने से आप भी अपने घर में सुख संपन्नता ला सकते हैं। धनतेरस के दिन बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें। दोस्तों, अगर आपको व्यापार में हानि हो रही है तो धनतेरस के दिन काली हल्दी को पीसकर उसमें केसर और किसी पवित्र नदी का जल मिलाएं। कार्यस्थल पर लगी हुई मशीनों या जिन चीजों से आप कार्य करते हैं उन पर छिड़क दें। इस उपाय को आप धनतेरस के दिन करें। इससे व्यापार में उन्नति होती है। दोस्तों, अगर काफी प्रयासों के बाद भी आपको फंसा हुआ पैसा नहीं मिल पा रहा है तो आप धनतेरस के रात थोड़े से चावल को हल्दी से रंगकर उसे लाल कपड़े में बांधकर पर्स में रख ले। ऐसा करने से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। दोस्तों, अगर किसी के विवाह योग्य उम्र होने के बाद भी विवाह के योग्य नहीं बन रहे हों
तो आप धनतेरस के दिन बाल्टी में पीसी हुई हल्दी डालकर स्नान करें। ऐसा करने से विवाह के योग जल्द ही बनेगा। दोस्तों, जो लोग अच्छी सेहत पाना चाहते हैं उन्हें धनतेरस के दिन पूजन के बाद हल्दी की गांठ की माला धारण करनी चाहिए। जीवन में तरक्की पाने के लिए हल्दी की 2 साबुत गांठें धनवंतरी भगवान के चरणों में रख दें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। धनतेरस के दिन आपको देवी लक्ष्मी को जोड़े में लौंग चढ़ाना चाहिए। लौंग देवी लक्ष्मी को अति प्रिय है। आप लौंग के साथ इलायची और सुपारी भी अर्पित कर चाहिए। आप धनतेरस में देवी लक्ष्मी को पान भी अर्पित कर चाहिए। यदि आप देवी लक्ष्मी की पसंद की चीजें उन्हें अर्पित करें तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। धनतेरस की शाम को एक दिया जलाकर उसके पास एक कौड़ी रख दें और फिर वहीं पास में हल्दी की 2 गांठें रख दें। पूजन के अगले दिन उसे लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी या फिर धन की जगह पर रखें दें। दोस्तों, धनतेरस पर सिक्के और हल्दी की गांठ की पूजा करने से जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। अगर आपके पास पैसा नहीं टिकता या तरक्की नहीं होती है तो धनतेरस के दिन किसी किन्नर के हाथों से पैसे लेकर अपने पर्स में रख लें। इसके बदले किन्नर को हल्दी की गांठ और अपनी इच्छानुसार कुछ उपहार भेंट करें। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान को हल्दी का तिप क लगाने से आपका भाग्य बदल सकता है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी के चरणों में हल्दी कुमकुम का टीका लगाना शुभ होता है। धनतेरस या दीपावली को विधिवत पूजा के बाद चांदी से निर्मित लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को घर के पूजा स्थल पर रखना चाहिए। इसके बाद प्रतिदिन इनकी पूजा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती और घर में सुख शांति भी बनी रहती है। धनतेरस की शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। धनतेरस पर दीपदान का महत्व बताया गया है। धनतेरस पर शाम के समय पूजन के बाद 13 दीपक जलाएं। पहला दीपक यम के नाम का दक्षिण में रखें। दूसरा दीपक मां लक्ष्मी के समक्ष पूजा स्थल पर रखें। इसके अलावा 2 दीपक घर के मुख्य द्वार पर और एक दीपक तुलसी के पौधे के पास रखें। सभी अन्य दीपक घर के कोनों में रख दें। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन धनिया का उपाय करना बहुत लाभ प्रदान करता है। धनतेरस के दिन धन समृद्धि के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। इसमें धनिया का उपाय बहुत शुभ माना जाता है। हम आपको बताते हैं कुछ उपाय को करने के बाद आपकी किस्मत चमक सकती है। धनतेरस के दिन साबुत धनिया का उपाय बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दिन साबुत धनिया खरीद कर घर लाएं और इसे मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी को अर्पित कर दें। इसके बाद मन में अपनी मनोकामना बताएं। इसके बाद इस धनिया को घर के किसी स्थान पर मिट्टी में दबा दें। इसमें से थोड़ी सी धनिया बचा लें और इसे लाल कपड़ीढ़े में बांधकर पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। ऐसा करने से पूरे साल घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीदकर इसे दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। इनके कुछ बीजों को घर के बगीचे में बो दें। माना जाता है कि इनसे उगने वाली धनिया की पत्तियां घर में खुशहाली और समृद्धि लेकर आती हैं। धनतेरस के दिन धनवंतरी देव के सामने थोड़ी सी सूखी धनिया रखें। दिवाली तक इसे वहीं रखा रहने दें। गोवर्धन पूजा के दिन इन धनिया को किसी गमले में लगाएं। इससे निकलने वाले धनिया के पौधे की देखभाल करें। ऐसा करने से घर में सुख सुविधाएं बढ़ती हैं। यदि आपका पैसा कहीं अटक गया है, लाख कोशिश के बाद भी नहीं मिल रहा है, तब आप धनतेरस के दिन एक कागज पर पैसे लेने वाले शख्स का नाम लिखें। फिर थोड़ा सूखा धनिया रखकर पुड़िया बना दें। अब पुड़िया को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। घर में लड़ाई झगड़ा होता रहा है तो मकान के पूर्व दिशा में सूखी धनिया रख दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति रहेगी, साथ ही प्रेम भाव बना रहेगा। अगर आपके ऊपर बहुत अधिक कर्ज है, काफी कोशिशों के बाद भी कर्ज को नहीं चुका पा रहे हैं, तो धनतेरस के रात में सूखा धनिया अपने सिरहाने रखकर सोएं। सुबह उस धनिया को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से जल्द आपको लाभ मिलेगा। धनतेरस की शाम को किसी से भी धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी को घर पर बुलाकर पूजन किया जाता है, इसलिए ना तो इस दिन किसी को धन दें और ना ही लें। धनतेरस के दिन लेन देन करने से माता लक्ष्मी आने के बजाय विदा हो जाती है, इसलिए शाम के समय धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाना ना भूलें। दीपक में एक सिक्का जरूर डालें और फिर दक्षिण की तरफ मुख करके रख दें। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है और रोग मुक्त जीवन का आशीर्वाद मिलता है। धनतेरस के दिन 5 दीपक जलाकर पूजा घर में धन की देवी माता लक्ष्मी के पास रख दें। इसके बाद एक एक दीपक मुख्य द्वार स्थान पर रख दें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और घर में धन की कभी कमी नहीं होती है।
धनतेरस पर लोग मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं और कई तरह के उपाय भी करते हैं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो और वह कर्ज से जल्द मुक्ति पा सके। हिंदू धर्म में धनतेरस का महत्व होता है और मान्यता है कि यह पूजा और कुछ विशेष उपाय करने से परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। अगर आप जिंदगी में कर्ज से बहुत परेशान हैं, तो ये उपाय आपको जरूर करनी चाहिए। धनतेरस पर सिक्के का महत्व भी है। एक सिक्के को दूध से स्नान कराने के बाद अच्छे वस्त्र पर रखकर पूजा करे है। लक्ष्मी गणेश जी के अर्पित करे, उस पर कुमकुम छिड़कें और फिर तुलसी के पौधे में उस सिक्के को गाड़ दें। तुलसी को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है और इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि धनतेरस पर सिक्के का दान करने से भी कर्ज से मुक्ति मिलती है। आप धनतेरस के दिन किसी जरूरतमंद को या मंदिर में सिक्के का दान कर सकते हैं। कर्ज मुक्ति के लिए धनतेरस के दिन जाढ़ू खरीदकर घर लाएं। उसके बाद पूजा करने से पहले उससे थोड़ी सी सफाई करें, फिर उसे एक तरफ रख दें। अगले दिन से उस जाढ़ू का प्रयोग करें। इस उपाय को करने से दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और लक्ष्मी का आगमन होता है। धनतेरस के दिन आप अपने दाईं हाथ पर अपामार्ग की जड़ बांधें। मान्यता है कि इससे आर्थिक समस्या दूर होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार हमेशा के लिए कर्ज से मुक्ति पाने के लिए धनतेरस के दिन एक मिट्टी के बर्तन में शहद भर लें। उसके बाद उसे ढककर किसी सुनसान स्थान में गाड़ कर आ जाएं। इससे आपका आर्थिक संकट टलेगा। आप धनतेरस के दिन कुछ चीजों के खरीदने से बचना चाहिए। माना जाता है कि धनतेरस पर कांच और लोहे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन ना ही किसी से उधार लेना चाहिए और ना ही किसी को उधार देना चाहिए। धनतेरस के दिन धन के लेन देन से मां लक्ष्मी आपके घर से विदा हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति की आर्थिक वृद्धि रुक जाती है और व्यक्ति के पास धन नहीं रुकता,